हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, सो चैप्टर नंबर 2, द नेम ऑफ चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। Electrostatic potential and capacitance. Okay, electrostatic potential and capacitance। ठीक है, तो बच्चों electrostatic means you know that the charge in static condition and effect of the charge placed at a point and the charge is not moving। okay, तो अगर किसी भी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पॉइंट के सराउंडिंग एक फील्ड डेवलप होती है और उस फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स दो पॉइंट पे डिपेंड करती है। मींस इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट then there will be field and the characteristic of field can be explained on the basis of 2 points। दो पॉइंट्स के बेसिस पे जो फील्ड डेवलप होती है किसी चार्ज के सराउंडिंग में उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन, और दूसरा पॉइंट है विजिबल है, चेक, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन द या अमंग द पॉइंट्स। ओके, ठीक है, तो आप अभी तक जितना कुछ पढ़ा आपने उसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पार्ट पढ़ रहे थे। वहां पे भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी या चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, दो पॉइंट्स के बीच में या तो आपको चार्ज को मूव कराना होगा या जो भी चार्जेस होंगे वो किसी पॉइंट पे रखे होंगे, मोशन नहीं हो रहा होगा। ओके, ठीक है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें किसी भी पॉइंट पर अगर चार्ज रखा हुआ है तो दो मेन फैक्टर होता है। पहला तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके चारों तरफ डेवलप हो रही है उसकी डायरेक्शन, एंड सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल व्हिच इज डेवलप्ड। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस और व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो सपोज करिए कि किसी पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, पॉइंट ओ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहां से इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज की, इसकी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए है। ओके, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सराउंडिंग वहां पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। ठीक है, एक हम टेस्ट चार्ज ले लें क्यू नॉट। ओके, तो टेस्ट चार्ज को अगर हम ए से बी तक लेकर आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज लिया। इस टेस्ट चार्ज को अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें तो इस पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगा हो। इस फोर्स के अगेंस्ट में अगर इसको हम मूव कराते हैं, ए से बी तक मूव कराते हैं, तो वी हैव टू डू सम वर्क ऑन क्यू नॉट, है ना। तो मींस कंसीडर a point O where a point charge Q is kept। ठीक है, एक हमने पॉइंट ले लिया O जहां पर पॉइंट चार्ज Q रखा गया।
in the field of charge, इस चार्ज की फील्ड में consider 2 points, consider 2 points A and B. ठीक है, इसी फील्ड की इसी चार्ज की फील्ड में हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए A एंड B. सपोज a test charge Q naught is placed at A. ठीक है, ओके, Q naught is placed at A. ठीक है बच्चों, ओके. Now if Q naught is moved from A to B, then some work has to be done against electrostatic repulsion offered by Q. ये Q इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन मींस दोनों सेम प्रॉपर्टी के चार्ज हैं, तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगा रहा होगा जो इधर की तरफ लग रहा होगा, तो इससे ओवरकम करने या उसके अगेंस्ट में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. मींस जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इस वाले चार्ज पर, वो इस डायरेक्शन में होगा और जो मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में. ठीक, तो अगर हम निकालें टोटल वर्क डन, ठीक है, तो अभी एक मिनट इसको रब कर देता हूं, ऊपर लिखता हूं, क्या दिख रहा है, ठीक है, यहां का रब करता हूं मैं पार्ट, नोट कर लिया होगा इसको. तो जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज हम अगर निकाल लें वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दोस 2 पॉइंट्स. ओके, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स is work done in bringing the charge from the initial point to the final point upon the test charge which you are bringing, जिसको आप डिस्प्लेस करा रहे हैं. ठीक है, ओके, चलिए अब देखो टेस्ट चार्ज जो है उसकी कुछ कंडीशंस. पहली कंडीशन, जो टेस्ट चार्ज is so small that it should not, या it will not disturb the field of Q. मीन्स Q नॉट जो हमने टेस्ट चार्ज लिया है वो इतना छोटा होगा कि उसकी वजह से जो फील्ड डेवलप हुई है Q की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दूसरा, सेकेंड पॉइंट, टेस्ट चार्ज इज मूव या इज एक्टेड बाय अ very small force, है ना. इसको मूव कराने के लिए टेस्ट चार्ज को
उस पर हम बहुत छोटा फोर्स लगाएंगे, सो दैट विच जस्ट बैलेंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा हो, बैलेंस कर रहा हो। विच जस्ट बैलेंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नो acceleration is set up in test charge। टेस्ट चार्ज पे हम सिर्फ इतना फोर्स लगाएंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है उसको वो बैलेंस करके थोड़ा बहुत कांस्टेंट रेट से आगे बढ़े, कोई भी एक्सेलरेशन सेटअप ना हो। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन सेट हो गया तो खुद उसकी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज इन मोशन डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड, आगे आप पढ़ेंगे, तो खुद की फील्ड डेवलप हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हम उस चार्ज को इतना स्लोली मूव कराएंगे कि उस पे उसकी मोशन की वजह से कोई भी फील्ड डेवलप ना हो। क्लियर है? यहां तक नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको रब करता हूं। तो एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन करके लाने में जो वर्क डन होगा ए से बी तक लाने में, उसको अगर यूनिट टेस्ट चार्जेस को ला रहे हैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। अगर पॉइंट ए इज फार अवे फ्रॉम चार्ज Q, अगर चार्ज Q से जो A पॉइंट है बहुत दूर हो, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A इज हम 0 मान लेते हैं। ऐसा पॉइंट जो किसी चार्ज से बहुत हाई या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो वहां पर हम पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं VB पे, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट चार्ज, ये हो जाता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर किसी चार्ज के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा पॉइंट है जो यहां से काफी दूरी पे है, काफी डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट पर हम पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं। ओके, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी कह सकते हो होता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इसको रब करें। अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का कारण है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए। जैसे वाटर को ले लो, हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करता है, वैसे करंट भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ओके, तो अगर हम इसकी SI यूनिट लिखें तो हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस is equals to W upon Q naught। ठीक है, work done in bringing the charge from a potential difference across the two points can be defined as, नोट भी कर सकते हो, potential difference across the two points can be defined as the work done in bringing a test charge from one point to another point in a field of the charge। Okay, that work done per unit test charge is called potential difference between those two points। Okay, अगर इसकी SI यूनिट लिखें तो आपको पता है कि V इक्वल्स टू, इसकी यूनिट हो गई जूल और इसकी यूनिट हो गई कूलम। जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ द वोल्ट। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हैं। जूल मींस वर्क, force into displacement, mlt minus 2 into L, that is ml2t minus 2, और कूलम I equals to Q upon T, तो Q equals to I into T। I is a fundamental quantity and T is the fundamental quantity। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml2t minus 3 a minus 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ओके, ml2t minus 3 a minus 1। अब अगर हम 1 वोल्ट की बात करें,
1 वोल्ट अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये वोल्ट की वैल्यू 1 कब होगी? 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल वर्क हुआ हो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने। यही तो होगा। तो जब टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ले जा रहे हैं और नेट वर्क डन 1 जूल हुआ हो, तो उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ओके, तो आप लिख सकते हो 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 points when 1 coulomb charge is moved from one point to another point and the work done is equal to the 1 joule। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक, मतलब अगर ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ का चार्ज 1 कूलम है, आप डिस्टेंस मूव कराते हैं यहाँ A से B तक लेकर आते हैं और जो वर्क डन हुआ 1 जूल हुआ, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब करता हूं मैं। अगली हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, एक हमने यहां पर पॉइंट चार्ज लिया। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q kept at the point O। You can note down it। We have to calculate the value of the potential at the point P, which is at a distance small r from the point O। ठीक है, तो आप लिख लो let us consider a charge Q is placed at point O, full stop। We have to calculate या we wish to calculate the value of potential, electric potential at point P, which is at a distance small r from the point O। Okay, ठीक है, चलिए। So for this calculation, we will consider a point A। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट A ले लेते हैं जो यहां से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इस A पर टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है ना। तो कंसीडर अ पॉइंट A which is at a distance small x from the point O। पॉइंट O से जो स्मॉल x डिस्टेंस पे है ना। टेस्ट चार्ज Q0 is placed at A। टेस्ट चार्ज Q0 को हमने A पर रख रखा है। ठीक है बच्चों, मैं चेक करने जाना पड़ता है कि कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं रुक गई है। तो कंसीडर अ पॉइंट A which is at a distance x from the point O। टेस्ट चार्ज Q0 is placed at the point A। क्लियर? अब देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, force acting on Q0 due to Q0 पे इस Q की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस Q0 इन दिस डायरेक्शन। ओके, इस तरफ इसकी वजह से
लग रहा होगा फोर्स। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलो अब देखो, अब इस चार्ज को यहां से हम बी पॉइंट तक लेकर आते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट जो बहुत छोटी डिस्टेंस पे है, मान लो वो स्मॉल डिस्टेंस dx है, ये हमने इसको मूव कराया है ना। टेस्ट चार्ज is moved a small distance dx, है ना, then work is done against f के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन अगर हम निकालें तो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है F और डिस्प्लेसमेंट जो है वो dx, और cos एंगल बिटवीन देम वो कितना है 180 डिग्री। भाई फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालो तो 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री -1 होता है। ठीक है, तो वर्क डन जो हुआ वो आ गया -F dx। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क डन इज अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट में वर्क डन किया गया है। ठीक है, तो -F dx हो गया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं इस साइड, तो हम इस तरफ कैलकुलेशन कर लेंगे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो यहाँ पे पॉइंट O था, यहाँ पर Q चार्ज था, इस पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। एक पॉइंट A लिया हमने जो यहाँ से x डिस्टेंस पे था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r थी, और इसको A से B मूव कराया, स्मॉल डिस्टेंस dx। फोर्स F इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। ये डायग्राम मैं इधर ड्रॉ कर दूं, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो W जो निकल कर आया वो आया -F dx। ठीक है, फोर्स जो लग रहा था वो आपने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, जब हमने Q नॉट को A पे रखा था तो ये वैल्यू आई। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क डन in bringing test charge from infinity to a point P। भाई इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाते थे तो इंफिनिटी में पोटेंशियल 0 होता था, उस पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल जाता था। अभी लास्ट टॉपिक मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो टोटल वर्क डन, जब स्मॉल वर्क डन होगा बेटा, ये जरा सही कर लेंगे। ये छोटा यहाँ पे जो वर्क डन आया, आपने जो लिखा था W, वो dW लिखेंगे, dW इक्वल्स टू F इनटू dx, वो सही कर लेंगे बेटा वहां पर। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट, मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, तो ये आ गया था F dx cos 180 डिग्री। ठीक, तो -F dx, यहाँ पर dW लिखेंगे, D मींस स्मॉल, हमने W लिखवा दिया था, उसको करेक्ट कर लेंगे dW। ओके, तो टोटल वर्क डन मींस इंटीग्रेशन ऑफ dW मींस इंटीग्रेशन ऑफ -F dx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके r तक। इंफिनिटी से लेके इसको यहां तक लाना है, और यहां की डिस्टेंस क्या है r। ओके, तो इंफिनिटी टू r, माइनस बाहर आ जाएगा, इंफिनिटी टू r, वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। ओके, तो कांस्टेंट टर्म है, उनको बाहर ले आएंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। ओके, बाहर क्यों आ जाएगा Q नॉट, उसमें x की वैल्यू नहीं आएगी, वहां पर वेरिएबल x है। ठीक है, बचा इंफिनिटी टू r x टू द पावर -2 dx। ओके, अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा कि जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx अगर करना हो तो एक पावर बढ़ जाती है, वही अपॉन में आ जाती है, और अगर यहाँ कोई लिमिट ना लिखी हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, अगर लिमिट लिखी हो तो यहाँ लिखते हैं और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -Q
क्यू नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट x टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 टू द ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर इंफिनिटी और यहाँ पर r। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लिया? रब कर दूं यहाँ का पार्ट। तो इंटीग्रेशन कैसे किया? ऊपर फॉर्मूला लिखा है मैंने, देखिए अपॉन में x स्क्वायर था, ऊपर आया x की पावर -2 हुई और -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो अब आया जो टोटल वर्क डन था वो आ गया -q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना। यहाँ पे बचा x टू द पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 को बाहर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचा 1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। क्लियर है? वैल्यू पुट कर देंगे, q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट दैट इज 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी। तो जो लिमिट होती है वो वेरिएबल पे आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो कर दिया। इंटीग्रेशन आपने 11th में पढ़ा होगा मैथमेटिकल टूल्स में, उसी के हिसाब से हम उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 होता है, तो हो गया कैंसिल। बचा क्या? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, that is the total amount of work done in bringing the charge from infinity to a given point p। इतना वर्क डन करना पड़ा टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर यहाँ तक, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन r और अपॉन में q0, ये कैंसिल हो गया। तो v की जो वैल्यू आई वो आई 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये पोटेंशियल एट द पॉइंट p, है ना। अगर यहाँ ध्यान से देखो, पोटेंशियल एट द पॉइंट p ड्यू टू दिस चार्ज, है ना। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन में होता है। और ये बात ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ तक नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में मैंने जो डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है, 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है, और किसी पॉइंट पर किसी गिवन चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। ओके, अगर ये पॉइंट इनफाइनाइट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से 0 होगा वहां पर। ओके, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों अगले टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।